अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गायनोस्पोरिन, यानी कि आज हम बात करेंगे कि गायनोस्पोरिन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। गायनोस्पोरिन ये एक एंटी फंगल ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है क्लोट्रिमाजोल, और ये क्रीम और टैबलेट दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है NQ फार्मास्यूटिकल। ये था गायनोस्पोरिन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। गायनोस्पोरिन को आप एरिथ्रेस्मा में यूज कर सकते हैं। एरिथ्रेस्मा ये आपके स्किन की एक इन्फेक्शन है जिसमें आपके स्किन में रेडनेस हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें इचिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। मतलब कि आपकी जो स्किन है उसमें आपको खुजली हो सकती है, वो सुर्ख हो सकती है, या फिर आपको उसमें खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें जलन हो सकती है। और ये जो एरिथ्रेस्मा है ये आपके स्किन फोल्ड्स में ज्यादातर होती है। मतलब कि जिन जिन जगह पर आपके स्किन में फोल्ड्स हैं उन जगह पर ये ज्यादातर होती है। मिसाल के तौर पर आपकी बगल में हो सकती है और इसके अलावा ये जो आपकी 2 उंगलियां हैं उनके दरमियान के हिस्से में हो सकती है, और सेम इसी तरह ये आपके ग्रोइन एरिया में हो सकती है। मतलब कि आपकी जो टांगे हैं और उनके दरमियान का जो हिस्सा है उसमें ये इन्फेक्शन हो सकती है। मतलब जिन जिन जगह पर भी आपकी बॉडी में कोई फोल्ड्स हैं उन जगह पर ये इन्फेक्शन हो सकती है। सो इस कंडीशन में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस में भी यूज कर सकते हैं। म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में होती है एक म्यूकस और एक होती है स्किन, और इन दोनों के दरमियान में एक बाउंड्री होती है, या फिर यूं कह लें कि एक जंक्शन होता है। अगर उस बाउंड्री या फिर उस जंक्शन में कोई इन्फेक्शन हो तो फिर भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस में भी यूज कर सकते हैं। ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस का मतलब ये है कि अगर आपके मुंह या फिर आपके गले में कोई फंगस इन्फेक्शन है तो फिर भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और ये जो ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस है इसमें आपके मुंह के अंदर स्वेलिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आपके मुंह में रेडनेस हो सकती है, और खास तौर पर इसमें आपके जो मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग या फिर पेन हो सकती है। और इसके अलावा आप उसको अगर जरा सा टच करते हैं तो फिर उसमें से ब्लीडिंग निकलना शुरू हो सकती है। और इसके अलावा एक इसकी अहम अलामत ये भी है कि आपकी जो जुबान है उसके ऊपर एक फोमी सी व्हाइट सी लेयर बन सकती है। सो इस तरह की अगर कंडीशन है तो फिर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको टीनिया कॉर्पोरिस में यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके स्किन के ऊपर सर्कुलर रैशेस बनते हैं और इन सर्कुलर रैशेस को हम रिंगवर्म बोलते हैं। सो अगर आपकी बॉडी में रिंगवर्म है या फिर सर्कुलर रैशेस हैं, या फिर इससे भी आसान अल्फाज में ये कह लें कि अगर आपकी बॉडी में तदरी है तो फिर भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप टीनिया वर्सिकलर में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके स्किन की एक फंगस इन्फेक्शन है जो कि आपके स्किन में जो पिगमेंट होता है ये उसके साथ इंटरफेयर करती है। मतलब कि आपके स्किन में एक ऐसा मादा है जो आपके स्किन को कलर देता है, और ये इन्फेक्शन उस पिगमेंट के साथ या फिर उस मादे के साथ इंटरफेयर या फिर उसके साथ छेड़खानी करती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है उसमें पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आपकी स्किन जो है वो बहुत व्हाइट होना शुरू हो जाती है, उसमें धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। कहीं से आपकी स्किन नॉर्मल रहेगी और कहीं कहीं से आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा व्हाइट नजर आने लगेगी, या फिर यूं कह लें कि उसमें व्हाइट धब्बे बनना शुरू हो सकते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप टीनिया क्रियोरिस में भी यूज कर सकते हैं। टीनिया क्रियोरिस ये आपके स्किन की एक इन्फेक्शन है और ये भी आपके स्किन फोल्ड्स में ज्यादातर होती है, और इसमें भी आपको इचिंग हो सकती है। मतलब कि आपको खुजली या फिर आपके स्किन में खारिश हो सकती है, और इसके अलावा आपकी स्किन रेड हो सकती है, और इसके अलावा आपको उसमें इरिटेशन या फिर बेचैनी हो सकती है। सो ये कुछ अलामात हैं जो आपको हो सकती हैं। और ये जो एरिथ्रेस्मा और टीनिया क्रियोरिस है इन दोनों में फर्क ये है कि एरिथ्रेस्मा ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जबकि टीनिया क्रियोरिस ये एक फंगल इन्फेक्शन है। सो इन दोनों कंडीशंस में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप टीनिया पेडिस में भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि ज्यादातर आपके पाँव में होती है, और इसका दूसरा नाम है एथलीट्स फुट। मतलब कि आप इसको एथलीट्स फुट में भी यूज कर सकते हैं। और ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो कि खिलाड़ियों में होती है। जो लोग खेलते हैं उनके पाँव में ये ज्यादातर होती है और उनकी उंगलियों में ज्यादा होती है। उनकी उंगलियों में ये इन्फेक्शन होती है और उसमें जख्म बनाती है, और फिर उसके बाद उसके जख्म पर इचिंग या फिर उसमें जलन या फिर उसमें खुजली या फिर उसमें खारिश होती है। सो इस कंडीशन में भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को आप वेजाइनल थ्रश में भी यूज कर सकते हैं। ये एक इसका अहम यूज है। और वेजाइनल थ्रश ये एक इन्फेक्शन है जो कि यीस्ट की वजह
वजह से होती है। और यीस्ट ये एक फंगस की टाइप है जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी में ये विजाइनल इन्फेक्शन या फिर ये जो विजाइनल थ्रश है अगर ये आपकी बॉडी में हो तो फिर इसकी वजह से आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें जलन हो सकती है और इसके अलावा आपके पेशाब में स्मेल आना शुरू हो सकती है और इसके अलावा आपको विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और इसके अलावा उसमें स्मेल आना शुरू हो सकती है। सो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको वेजिनाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक विजाइनल इन्फेक्शन है, इसमें भी आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं और इसमें भी आपको विजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है और इसके अलावा उसमें आपको इचिंग या फिर खुजली या फिर खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको उसमें पेन हो सकती है और इसके अलावा आप इसको ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपकी एक वेजाइनल इन्फेक्शन है लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, मतलब अगर आपका कांटेक्ट एक से ज्यादा लोगों के साथ है तो फिर ये इन्फेक्शन आपको हो सकती है। सो इन तमाम कंडीशंस में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो गायनोस्पोरिन ये एक वेजाइनल क्रीम है, आप इसको वेजाइनल इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेजाइनल थ्रश है या फिर आपको वेजिनाइटिस है या फिर आपको ट्राइकोमोनल वेजिनाइटिस है, इन तमाम कंडीशंस में आप गायनोस्पोरिन का यूज कर सकते हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका सेम ऐसे ही है जैसे आप वेजिबेक्ट क्रीम का यूज करते हैं, मतलब कि इसमें एप्लीकेटर्स होता है और उस एप्लीकेटर्स में पहले आपने इस क्रीम को फिल करना होता है और फिर फिल करने के बाद आपने इसको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है और ये भी नॉर्मली 7 डेज ही यूज की जाती है। और ज्यादा बेहतर ये है कि आप इसको रात को सोने से पहले यूज करें ताकि इसकी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके या फिर यूं कह लें कि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और इस क्रीम को प्रेगनेंसी में भी यूज किया जा सकता है लेकिन पहले 3 मंथ आपको परहेज करना चाहिए क्योंकि इस दौरान में आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा स्टेबल नहीं होती। सो इसलिए आपको परहेज करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज करनी चाहिए। सो यही थे गायनोस्पोरिन क्रीम के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इस क्रीम या फिर टैबलेट का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। गायनोस्पोरिन को यूज करने से आपको नोजिया या फिर वोमिटिंग हो सकती है और इसके अलावा आपको डायरिया हो सकता है और इसके अलावा आपको एब्डोमिनल पेन हो सकती है, मतलब कि आपके पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें आपको पेन हो सकती है और इसके अलावा आपको प्रियोराइटिस हो सकता है, मतलब कि आपको शदीद किस्म की खारिश हो सकती है और इसके अलावा आपको जलन हो सकती है और इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत नींद आ सकती है और इसके अलावा आपको स्किन इरिटेशन हो सकती है, मतलब कि आपकी जो स्किन है उसमें खुजली हो सकती है या फिर उसमें आपको इरिटेशन हो सकती है। और इसके अलावा गायनोस्पोरिन को इस्तेमाल करने से आपकी नजर खराब हो सकती है, मतलब कि आपकी जो विजन है उसमें धुंधलापन हो सकता है और इसके अलावा आपको यूरिथ्रल इरिटेशन हो सकती है, मतलब कि आपके पेशाब की जो नाली है उसमें आपको बेचैनी हो सकती है, उसमें जलन हो सकती है या फिर आपको उसमें डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। सो यही थे गायनोस्पोरिन के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।